डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में मैं आज आपको पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है दी एनचांटेड पुल, एक जादुई तालाब। लेसन शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंता और प्यास के साथ अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहा था, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहा था। कैन दे have been subjected to a curse, or they still wandering about in the forest in search of water? युधिष्ठिर अपने आप से ही पूछता है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कि क्या वो किसी अभिशाप से, श्राप से प्रभावित हो गए हैं, अर्थात किसी श्राप के कारण वो समस्या में पड़ गए हैं। और दे स्टिल, या फिर वो अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कि क्या कहीं वो प्यास की वजह से मूर्छित या फिर उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब वो इन विचारों को सहन नहीं कर सके। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और जब उन्हें बहुत अधिक प्यास लग गई। ही गेव अप वेटिंग, तब उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों की खोज में, अपने भाइयों को तलाश करने के लिए चल पड़े। एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम, और वो उसी तालाब की ओर गए इस आशा के साथ कि शायद उनके भाई वहीं होंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। समझिएगा, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा की ओर गए जहाँ उनके भाई पानी की तलाश में उस पुल के निकट, उस तालाब के निकट गए थे। युधिष्ठिर जब गुजर रहे थे, जब युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में जंगली भालू नज़र आए। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरन दिखाई दिए। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, तथा उन्हें जंगली पक्षी, बड़े पक्षी दिखाई दिए। टिल ही केम अपॉन, तब वो एक ऐसे सुंदर हरे मैदान पर गए जहाँ चारों ओर एक साफ स्वच्छ पानी का तालाब था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, और लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ बिल्कुल मृत पाया, अर्थात बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हुए देखा, जिस प्रकार से लकड़ी के लट्ठे पड़े रहते हैं। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तब वो अपने दुख को नहीं रोक सके, अर्थात वो बहुत दुखी हुए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो बहुत तेज़ आवाज़ में रोने लगे, अर्थात उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, एक आहा भरी और दुख के साथ उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज इस लेसन को यहीं तक रख रहा हूँ। आप इसका अध्ययन करेंगे और इस पैराग्राफ को, इस पहले फर्स्ट पैराग्राफ को मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ से छांटकर अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे।